Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.9 एडिटिंग अ कॉपी संपादन के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। इन अ न्यूज़पेपर ऑफिस रिपोर्टर्स आर द वंस हु फाइल स्टोरीज। अब देखिए, रिपोर्टर समाचार पत्र के कार्यालय में अपनी स्टोरी जमा कर देते हैं। दे मे बी गिवन डिफरेंट असाइनमेंट, उनको अलग अलग असाइनमेंट मिले होते हैं। These may be on politics, economics, parliament, the stock exchange, sports, court और market। अब ये राजनीति, आर्थिक, संसद, शेयर मार्केट, खेल, न्यायालय, बाजार आदि कुछ भी हो सकता है। The reporter's job is to write the story as quickly as possible with all the facts and figures। रिपोर्टर का दायित्व होता है कि जल्द से जल्द सभी तथ्यों के साथ रिपोर्ट लिखे वो। इन देयर हरी दे मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू पॉलिश द लैंग्वेज। जल्दबाजी में हो सकता है उनकी भाषा ठीक नहीं हो। सो द फर्स्ट जॉब ऑफ अ सब एडिटर इज टू सी दैट द रिपोर्ट इज इन गुड लैंग्वेज एंड देयर आर नो मिस्टेक्स। इसलिए जो सब एडिटर उप संपादक होता है उसका पहला काम यह देखना होता है कि रिपोर्ट उपयुक्त भाषा में लिखी गई है तथा उसमें कोई गलती नहीं है। देयर कैन बी स्पेलिंग मिस्टेक्स इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर एंड फैक्चुअल मिस्टेक्स। अब देखिए, जो रिपोर्ट है उसमें शब्द की स्पेलिंग गलत हो सकती है, वाक्य संरचना गलत हो सकती है, व्याकरण तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। इफ द सब एडिटर फाइंड्स अ पोर्शन ऑफ द रिपोर्ट एम्बिगुअस और इनकरेक्ट और डाउटफुल, ही हैज टू क्रॉस चेक इट विद द रिपोर्टर। यदि किसी रिपोर्ट में तथ्य सही नहीं है या कोई संदेह है तो उप संपादक को रिपोर्टर के साथ मिलकर उसकी जांच करनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज है, ठीक है। इस तरह से रिपोर्ट छपता है। आगे देखिए, अब देखिए, ये जो आप पहला देख रहे हैं ये अनएडिटेड स्टोरी है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे रफ स्केच दिया जाता है, जो जो जानकारी मिल रही है उसको लिखा जाता है, फिर उसको एडिटर इस तरह से एडिट करके एक न्यूज़पेपर का शक्ल देता है जिसमें वो जानकारियाँ होती हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्टोरी एडिटेड है। आगे देखिए, यहाँ बोल रहा है द नेक्स्ट जॉब ऑफ द सब एडिटर इज टू वैल्यू एड द रिपोर्ट। उप संपादक का अगला दायित्व है रिपोर्ट का मूल्य बढ़ाना। इफ सम बैकग्राउंड मटेरियल हैज टू बी एडेड, ही हैज टू कलेक्ट इट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इम्प्रूव द स्टोरी। यदि किसी समाचार में पृष्ठभूमि सामग्री की ज़रूरत है तो वह उसे लाइब्रेरी पुस्तकालय से ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिपोर्ट इज फाइल्ड ऑन अ ट्रेन एक्सीडेंट किलिंग 10 people, द सब एडिटर कैन इम्प्रूव द स्टोरी बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स दैट हैपेंड रिसेंटली। यदि, यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, यदि एक ट्रेन दुर्घटना की रिपोर्ट आती है जिसमें 10 लोग मरे हैं तो उप संपादक हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं के विवरण जोड़कर स्टोरी का मूल्य बढ़ा सकता है। सिमिलरली, इफ अ रिपोर्ट इज फाइल्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ डेंगू फीवर इन द सिटी, द सब एडिटर शुड टेक अ बैकग्राउंडर अबाउट द अर्लियर आउटब्रेक्स ऑफ सच contagious disease and the measures taken to check these। अब देखिए, यहाँ पे एक और उदाहरण है। जैसे एक और उदाहरण है कि यदि शहर में डेंगू फैलने की खबर है तो उप संपादक पूर्व में हुई बीमारी और उसके उपचार का क्या उपाय किया गया था वह अतिरिक्त मूल्य जोड़ सकता है। द सब एडिटर देन हैज़ टू फाइंड अ गुड हेडिंग फॉर द स्टोरी। इसके बाद उप संपादक को एक अच्छा शीर्षक
लगाना होता है। द हेडिंग शुड बी शार्प, अट्रैक्टिव, क्रिस्प एंड कॉन्वे द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी। शीर्षक तीखा, आकर्षक, सुगठित होना चाहिए तथा समाचार का मूल भाव स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। द हेडिंग शुड कंपेल द रीडर टू स्टॉप एंड रीड द होल स्टोरी। शीर्षक लगाने से पहले ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो रीडर है वो पढ़े हेडिंग और पूरे स्टोरी को वो पढ़ना चाहे। While writing the heading, a sub-editor should know the space available for the story, whether it is 1 column, 2 column or 3, etc. The heading should fit within that column. अब देखिए, शीर्षक लगाने से पहले उप संपादन को यह देखना चाहिए कि स्टोरी 1, 2 या 3 या कितने कॉलम की है। शीर्षक स्टोरी के कॉलम की लंबाई के अनुसार होना चाहिए। आगे देखिए, You must have noticed from this that the headings are not of uniform type. आपने यह भी देखा होगा कि जो शीर्षक है उसका आकार एक सा नहीं होता है। The type of font of the letters in each heading differ according to the length and width of the column. अब देखिए, फॉन्ट या अक्षरों का आकार हर शीर्षक में अलग अलग होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो कॉलम है उसका लेंथ और विड्थ कितना है। A sub-editor should also know about the font sizes available. Each paper has its fonts and types. उप संपादक को प्रयुक्त होने वाले तथा उपलब्ध फॉन्ट की जानकारी होनी चाहिए। हर समाचार पत्र का अपना अलग फॉन्ट तथा उसका निर्धारित आकार होता है। While writing the heading, it should fit into the mood of the story. शीर्षक स्टोरी की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। A sarcastic heading for a hard story will look odd. एक हार्ड स्टोरी के लिए एक सॉफ्ट शीर्षक उचित नहीं होगा। Similarly, a hard line heading will spoil the spirit of a humorous piece. इसी तरह एक शुष्क शीर्षक सरस समाचार को बेमजा कर देगा। The heading should be suggestive. It should never be a full sentence. शीर्षक सुझाव देने वाला होना चाहिए। वाक्य की पूर्णता का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, The sub-editor now has to see if there is a possibility for including photographs along with the news items. इसके बाद उप संपादक को यह देखना चाहिए कि जो समाचार है उसके साथ फोटोग्राफ का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। Pictures or graphs can improve the visual quality of a report. चित्र तथा रेखा चित्र आदि का प्रयोग करने से समाचार में जान आ जाती है। For example, if there is a report about the names of probable minister in an impending cabinet reshuffle, readers would be expecting their pictures also along with the report. So, the sub-editor should get their pictures from the photo library. अब देखिए, उदाहरण के लिए आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में संभावित मंत्रियों के बारे में यदि रिपोर्ट तैयार होगी तो पाठक संभावित मंत्रियों का चित्र भी चाहेगा। वह यह देखना चाहेगा कि कौन से मंत्री हैं जो लिए गए हैं। ऐसे में उस संपादक को फोटो लाइब्रेरी की मदद लेनी चाहिए। Similarly, if the report is about the change in income tax rates, the sub-editor should think of a graph to go along with that. इसी तरह यदि समाचार आयकरण की श्रेणियों में परिवर्तन का है, इनकम टैक्स का मतलब होता है आयकर, तो एक ग्राफ का प्रयोग उपयोगी माना जाएगा। आइए अब यहाँ पे हम लोग कुछ हेडिंग देखते हैं। मैन विद द गोल्डन गन, वेस्ट अपील्स टू रशिया फॉर सीज फायर, चिरंजीवी टेक्स पॉलिटिकल प्लंज, ओपन्स पार्टी ऑफिस, टू व्हीलर मेकर्स गियर अप टू गिव लोन्स। ये सब क्या है? ये सब हेडिंग्स है। तो आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़ पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो आप वहाँ पे बहुत हेडिंग्स देखते होंगे
और लोग पहले हेडिंग देखते हैं, उसके बाद पेपर पढ़ते हैं। आगे देखिए, कंडेंसेशन इज अ टास्क दैट द सब एडिटर हैज टू डू। अब देखिए, कंडेंसेशन का मतलब होता है कम शब्द का इस्तेमाल करना। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं संक्षिप्तकरण या सुगठित करना उपसंपादक का एक अन्य कार्य है। रिपोर्टर्स जनरली फाइल लेंथी स्टोरीज। रिपोर्टर समाचार में काफ़ी गैर ज़रूरी बातें लिख देते हैं, बड़े बड़े कहानियाँ वो लोग लिख देते हैं। ओनली द सब एडिटर विल बी एबल टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन द न्यूज़पेपर। केवल उप संपादक जानता है कि समाचार पत्र में कितनी जगह है। इफ द फुल स्टोरी रिटन by a correspondent will not squeeze into the space available, it is the job of the sub-editor to condense it by rewriting or editing. यदि रिपोर्टर द्वारा प्रस्तुत समाचार बड़ा है तो यह उप संपादक का दायित्व है कि वह उसे काट छांट कर उपलब्ध जगह के हिसाब से व्यवस्थित करे। If one word can substitute for a number of words, that definitely should be done. यदि कोई एक शब्द अनेक शब्दों का विकल्प बन जाए तो उसका प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्फ्लेशन 11.63%, व्हाट द कांग्रेस इज काउंटिंग ऑन। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे भी आपका बलून के हिस्से ग्राफ इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन एन एडिटर हैज टू टेक इज अबाउट गिविंग अ बाई लाइन और क्रेडिट टू द स्टोरी। अब जो एडिटर है उसको एक और काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? संपादक का एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व किसी स्टोरी पर बाई लाइन का क्रेडिट देना होता है। स्टोरीज कम फ्रॉम न्यूज़ एजेंसीज लाइक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, पीटीआई भाषा, यूनिवर्थ एट्सेट्रा। समाचार कहाँ से आता है? समाचार विविध समाचार समितियों जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई और भाषा, उसके बाद यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका वार्ता से प्राप्त होता है, यूनिवार्ता से। नॉर्मली बाई लाइन्स आर नॉट गिवन फॉर सच स्टोरीज। सामान्य तौर पर इनके लिए बाई लाइन नहीं दी जाती है। बट इफ अ रिपोर्टर फाइल्स एन एक्सक्लूसिव स्टोरी देन इट शुड अपीयर विथ हिज बाई लाइन और नेम सो दैट ही गेट्स इंडिविजुअल क्रेडिट फॉर द स्टोरी। अब देखिए, बोल रहा है लेकिन यदि कोई रिपोर्टर कोई एक्सक्लूसिव समाचार देता है तो उसे बाई लाइन मिलती है या समाचार के साथ उसका नाम छापकर उसे श्रेय दिया जाता है। द डिसीजन ऑफ गिविंग अ बाई लाइन टू अ रिपोर्टर फॉर अ पर्टिकुलर स्टोरी इज टेकन बाय द न्यूज़ एडिटर, बट अ सब एडिटर हु एडिट्स द स्टोरी कैन ऑलवेज सजेस्ट टू द न्यूज़ एडिटर अबाउट गिविंग दैट स्टोरी अ बाई लाइन। आगे देखिए, बोल रहा है कि बाई लाइन देने का जो निर्णय होता है वो समाचार संपादक करता है, लेकिन उप संपादक भी उसे सलाह देता है कि कौन से समाचार बाई लाइन देने योग्य है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे टूल्स ऑफ अ सब एडिटर, उप संपादक के अस्त्र।